नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये आपके लिए है। उन सारे स्टूडेंट जो इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उन सबके लिए ये रामबाण वीडियो है। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि टॉपर कॉपी हिंदी वर्सेस इंग्लिश, या फिर ये टॉप क्यों किए, इनके पीछे का राज क्या है, ये किस कैसे स्ट्रेटेजी की, पता नहीं क्या 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 ऐसी ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो दिमाग को हिला के रख देता है। लेकिन बुद्धि नहीं बदलती है। ये सबसे बड़ा स्टार मार्क है। बुद्धि नहीं बदलती है, विवेक नहीं बदलता है। हमें क्या टॉपर से सीखना चाहिए वो कोई नहीं आपको बताने के लिए तैयार है, ना तो आपका दिल बताने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि आंसर राइटिंग करो। हमारी संस्था मेंस के लिए है। आंसर राइटिंग करो। जब तक आंसर राइटिंग करने नहीं आएगा, आप हमसे लिखवा लो, जितना प्रीलिम्स के लिए पीपी बजा लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। अगर प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस में आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। मैं लोगों को देख रहा हूं, आगे भी लोगों को देखूंगा। दर्द और इमोशन के साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं ना किया वो आप करो, और बेहतरीन तरीके से करो। उसी को लेके यहां पे बता रहा हूं। यहां जो कॉपी होगी, एक होगी श्रुति का और दूसरा होगा रवि जी का। एक लाई है यूपीएससी 2021 में फर्स्ट रैंक और दूसरा जो है यूपीएससी 2021 में 18th रैंक। एक है इंग्लिश माध्यम की टॉपर और दूसरा है हिंदी माध्यम की टॉपर। यहां आपको ध्यान सिर्फ एक बात की रखनी है कि दोनों में कॉमन क्या है। क्या ऐसा हो रहा है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिरता हुआ जा रहा है? मैं दावे के साथ में यहां से ठोक सकता हूं, अगर मैं हिंदी माध्यम के रिजल्ट को बढ़ा दिया तो गारंटी है कि आने वाले टाइम में स्टार कोई नहीं रोक सकता है, एक क्रांति, रिवॉल्यूशन। लेकिन दुर्भाग्य है, सबको इंग्लिश माध्यम के पीछे ही दीवानगी पैदा कर दिया है। अंधविश्वास भी इंग्लिश मीडियम के ही पास में भेज दिया है। ऐसे है, वैसे है, ये किताब, वो नोट्स, ये होता है, वो होता है, जातीयता की जाती है, ये वो, पता नहीं बहुत तरीके की बातें हैं। मैं उन तरीके से पढ़े होके कुछ ऐसी तरीके आपको बताने की कोशिश करूंगा अपने बुद्धि से, जिससे कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं और आप भी टॉपर बन सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वक्त सबसे बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही तैयारी करवाया जाता है। अगर आप किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, फाउंडेशन की बात हो या ऑप्शनल की बात हो, सारे ऑप्शनल 8 सब्जेक्ट वाले यहां पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल में यूपीपीसीएस बीपीएससी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है आपको पता ही, 9334710148, और एड्रेस यहां। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए चर्चा करते हैं श्रुति की कॉपी से। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, समझ लीजिएगा। जितनी बातें बोला हूं समझ के सुनिएगा इसको। जब आप स्टार्ट कर दिए तो एंड तक आपको देखना है। अगर आप में बदलाव नहीं आया तो आप मुझसे कहना कमेंट करके, 100% बदलाव आएगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। Tough, necessary, timely, free and fair elections are not sufficient to ensure a vibrant democracy. In your opinion, what are the essential requirements for vibrant democracy? ये क्वेश्चन है 10 नंबर का है, 150 मार्क्स से। इसमें ये नहीं आपको देखना और ना दिमाग पे प्रेशर डालना है कि सुजीत सर ये इंग्लिश लेके चले आए हैं, इंग्लिश तो मुझे हवा भी नहीं लगती है। कोई बात नहीं है, हवा नहीं लगती है। हम आपको जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बार हिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक जीवंत लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर्याप्त नहीं है। आपकी राय में एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यकताएं क्या है? मतलब आवश्यकताएं क्या है, यही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं श्रुति ने किस तरीके से इसको डील किया क्वेश्चन को, और वैसे ही हमें भी करना है। एक तो पहले एक चीज तो आपको देखने के लिए पहला स्टेप में मिल गया। मैं बार बार अपने बच्चों को कहता हूं, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो कोशिश करो अंडरलाइन करने का। अंडरलाइन करने से यह होता है कि इस क्वेश्चन में बटर क्या है,
अंडरलाइन बस यही कहता हूं और कुछ नहीं कहता, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग में मत डालो, क्योंकि उसी पे आपको पूरा गेम खेलना है। लेकिन आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, और पूरा क्वेश्चन में हर जगह बटर नहीं होता, कई जगह छाछ भी होते हैं, और यही वजह होता है कि आप समझ नहीं पाते हो, और आप जब लिखना शुरू करते हो तो बटर वाला पॉइंट कम लिखाता है और छाछ वाला पॉइंट ज्यादा लिखाता है। रिजल्ट आपके सामने है, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है। बैठो, घूमो, यही चीज हमें करना है और टू दी पॉइंट लिखना है, यह भी इससे एक फायदा होता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं स्टार्टिंग कैसे की है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अंडरलाइन कर दिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसने अंडरलाइन कर दिया। आपको भी यही काम करना है। अब देखिए एक चीज और यहां पे केयर कीजिएगा, हर लाइन में 1 से 2 पॉइंट को ही अंडरलाइन किया जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे पॉइंट को अंडरलाइन कर लेते हैं ना, ऐसा मत करना, क्योंकि बड़ा गंदा, देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हो सकता है एवरेज मार्किंग या बिलो एवरेज आपको नंबर मिल जाए। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, within 1.2 billion population engaged in the largest free and fair election conducted by the Independent Election Commission, आर्टिकल 324। अब देखिए इलेक्शन कमीशन अंडरलाइन करके और आर्टिकल 324 में यह कहा गया, वहां इंडिकेट कर दिए। क्या हम करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ, हिंदी मीडियम वाले क्यों नहीं करते, क्यों ना सीखते हैं? हर टीचर, हर यूट्यूबर सबको बता रहा, देखो ये टॉप कैसे किया, ये टॉप, अरे उसके अंदर गहराई में जाके बताओ बच्चों को, वाकई में बच्चे को क्या सीखना है इस कॉपी से, वो तो पहले बता दो। ये काम आपको करना है ना। अब देखिए ये तो हो गया पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, भूमिका जिसको कहते हैं। पॉइंट गिन लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। क्या 100 बार नहीं क्लास में मैं बोला हूं कि 5 लाइन से 4.5 हो जाए, लेकिन 6 किसी हालत में मत होने देना इंट्रोडक्शन। इन्होंने देखो श्रुति ने सिर्फ 5 लाइन में लिखा इंट्रोडक्शन, आप क्यों नहीं करते हैं? आप 12 लाइन, 10 लाइन, 8 लाइन से तो कम का इंट्रोडक्शन ही नहीं होता आपका, और नहीं होता तो घूमो। यह चीज आपको देखना होगा। आइए अब देखते हैं इंपोर्टेंट ऑफ इलेक्शन। इंपोर्टेंट ऑफ इलेक्शन देखे, उसके बाद यहां से पूरा पॉइंट बाय पॉइंट एरो दे दे के पूरा पॉइंट लिखिए। हम क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा पॉइंट? क्यों नहीं इस तरीके से पॉइंट से देखिए, लिखी क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें यह है कि आप ये लिख कैसे रही है, इससे मतलब आज करना है, मुझे आपसे शेयर करना बात को, ताकि आप भी श्रुति की तरह अच्छा लिखो और हिंदी मीडियम में टॉपर बन के जमाने को दिखाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, बकवास वाली बात है। हाँ, जो पुराने ढड्ढर पे चल रहे हैं आज से 10 साल पहले, वैसे ही बच्चे को लिखवा रहे हैं या बच्चा लिखने के लिए तैयार है? नहीं, नए पैटर्न पे आपको लिखना होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा, वरना पूरा मेहनत कूड़ा बन जाएगा। सोचना आपको है। अब देखिए इंपेंशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यहां पे अकाउंटेबिलिटी को अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीजन, मेनली रिपेयर ऑफ रीजन एंड ग्रुप्स। देखिए हर जगह जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन कर रही है। नेसेसिटी इन ऑफ रीजन एंड ग्रुप्स, लाइट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, इसको भी अंडरलाइन, लाइट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। नन वेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट डेमो, कई ऐसे शब्द हैं ना जो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्षमा कीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, लेकिन हाँ जो मैन है, जो रूट्स है, उस चीज पे जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आइए, हाउएवर इट इज नॉट एनफ। उसके बाद वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लिखी है, उसके बाद इसको पूरी तरीके से बॉक्स में बना देती। क्या आप बॉक्स में बनाते हैं? कहो दिल पे हाथ रख के, क्यों नहीं कर रहे हैं हम टॉपर की तरह काम? अगर टॉपर की तरह काम नहीं करेंगे तो फिर टॉपर नंबर कहां से उम्मीद कर रहे हैं? कैसे टॉप करने की उम्मीद करते हैं? अब देखिए पहले पॉइंट में रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज टू प्रेजेंट द मेजोरिटलिज्म। अब इसको लिख के यहां पे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। और फिर एग्जाम्पल भी दे दी है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखे आर्टिकल 244, उसके बाद अंडरलाइन 244 को आर्टिकल में, जिसमें क्या है, रिजर्वेशन कहा जाता है। मतलब समझा रहे हैं आयोग को कि कोई चीज नहीं है, बस धारा में बहते जाओ, जैसे मैं लिखी हूं उसी धारा में बहते जाओ, जितना नंबर आपका दिल करे दिल खोल के नंबर मुझे दे दो, और आने वाले टाइम में हम टॉप बन जाए। कर तो दी है सेकुलरिज्म इन पेरम्बल। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ, ये लाइन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इन सिचुएशंस, शायद इन सिचुएशन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर ब्लू वर्ड,
फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 124 से 147। देखिए कितना बेहतरीन पॉइंट से ये लिख रही हैं, क्यों ना हम ऐसा लिखते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकेंड पॉइंट। थर्ड जो है इंपोर्टर एंड ऑडिटर, हाँ, आर्टिकल 148 जिसमें क्या है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज की बात कहता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है यूप्लिफमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मेजोरिज्म। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में 6th एंड 5th शेड्यूल यानी कि ट्राइबल वेलफेयर। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, एग्जाम्पल पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हर चीज को अंडरलाइन करते हुए जा रही है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। वाइब्रेंट एंड लोकल पंचायत राज सिचुएशन। नेक्स्ट जो है सोशल ऑडिट जिसमें रेगुलरी नोडल, ये अगर इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ में हर चीज को डील कर दिया जाए, वहां एग्जाम्पल हर चीज को दिया जाए तो मजा आ जाए। इसीलिए तो हम जब पढ़ाते हैं आपको तो हमेशा एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे आप एग्जाम्पल में लिख सको। वहां ये कंडीशन हुआ, आप कहते हैं क्या सुई से डायरेक्ट पढ़ाइए, अरे नहीं, अब ऐसा नहीं है समय, अब आपको जोड़ना ही पड़ेगा। अब लास्ट जो है निष्कर्ष, ओनली व्हेन सिटीजन फील एक्टिव जो है पार्टनर्स इन डेमोक्रेसी टू डेवलप देयर पोटेंशियल इन एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्री प्रोपरिज्म इट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन का जो कोटेशन है वो कोटेशन के साथ इसको समाप्त कर दिया है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या आपसे जरा पूछता हूं, जरा बताइए। कोटेशन के साथ समाप्त निष्कर्ष में हो रहा है। बताओ अगर इनको टॉप रैंक ना मिले तो किनको मिले? हमें यही चीज सीखना है। अब दूसरा भी यही है, लेकिन दूसरा का सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, जो जो इंपोर्टेंट पार्ट है उन सब को जो है ये अंडरलाइन कर दी है। हमें भी क्वेश्चन पढ़ने वक्त जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना सीखें। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट को उसी तरीके से दर्शा रही है, पूरा फॉर्मेटिंग कर करके। क्लियर हो रहा है ना? आप देखिए पूरा वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, बस इसको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि देखिए क्वेश्चन को कैसे समझ रही है। जो जितना बेहतरीन तरीके से समझेगा उतना बेहतरीन तरीके से करेगा। नेक्स्ट टॉपर हमारे हिंदी मीडियम के रवि जी हैं। रवि कुमार सिहार जी का नाम तो आप सुने हुए, 18 रैंक आए हैं और आजकल चर्चा में है। रवि जी की कॉपी को थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या बदलाव किया हिंदी मीडियम में। अगर देखिएगा तो हद तक आपको इंग्लिश मीडियम में आप दिख जाएगा। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं। भारत में महिलाओं की संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकार की दिशा में सबसे बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौती विद्यमान है जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन को ब्रेक करके समझ लिया। अब इन्होंने देखिए इंट्रोडक्शन कितनी खूबसूरती से दिए हैं। महिलाओं से संबंधित चुनौतियां यदि बहुआयामी है तो उनका समाधान भी बहुआयामी ही हो सकता है, एक आयामी नहीं हो सकता। कितना खतरनाक इंट्रोडक्शन, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे श्रुति वाला इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, एकदम इंग्लिश मीडियम को चुनौती दे रहे हैं। अगर रवि जी दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप तो हिंदी मीडियम के हैं। इसको पकड़िए। उसके बाद तुरंत इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, डायग्राम बना दिया, एक महिला समस्या का और एक समाधान पक्ष का, दोनों का डायग्राम बना दिए। उसके बाद यहां पे पॉइंट लिखना स्टार्ट। उपयुक्त चार्ट समझाता है कि केवल कानूनी सार पर सुधार पर्याप्त नहीं है, संपत्ति अधिकार का उत्तराधिकार का प्रभाव अब यहां पे दे दिया। चार्ट से ही एक लाइन में क्लियर कर दिए, चार्ट बना दिए, बाकी उसी में आयोग सब कुछ समझ ले, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस चार्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा चार्ट ही समझा देगा क्या क्या पॉइंट है। क्यों ना हम ऐसे कर रहे हैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट? आपसे पूछता हूं, जवाब दो। इतनी सारी कॉपियां देखते हो, इतने सारे चैनल को फॉलो करते हो, इतनी सारी बातें सुनते हो, फिर भी लिखने क्यों नहीं आता है? ये यच क्वेश्चन है जो आपके दिल में छोड़ के जा रहा हूं। आप सोचिएगा, ऐसा ही अब लिखना होगा। अब समय आ गया है ऐसा लिखने के लिए। अब देखिए संपत्ति अधिकारों का उत्तराधिकार का प्रभाव, महिलाओं में आत्म मुल्की भावना। अब यहां जो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अंडरलाइन क्या बॉक्स ही बना दिए हैं ताकि आयोग ना चाहते हो मजबूर हो कि उस पॉइंट पे चला जाए और उनको नंबर दे दे। समता, बेटा बेटी की संपत्ति का बराबर, समता को अंडरलाइन। आर्थिक उन्नयन अंडरलाइन। संसाधनों पर नियंत्रण और विकल्प बहुलता,
इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है, किंतु विभिन्न और अन्य धार्मिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बाधाओं के कारण ये सुधार प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि उत्तराधिकार में भूमि लेना, अब देखिए पॉइंट लिखे ना, पॉइंट को अंडरलाइन कर दिए। पारिवारिक नाराजगी का भय, जो कि पितृतंत्रीय सौदाबाजी होता, जो पिता का जो संपत्ति होता उसमें सौदाबाजी होता। नेक्स्ट है संपत्ति देकर वापस लेना, बेटे को की प्रथा जो है, संपत्ति अगर दे दिए हैं तो फिर शादी जब हो जाएगा तो फिर बेटी से क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। यह भी कारण है अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, जो अधिकार है उसमें अभाव है जागरूकता का। राजनीतिक सक्रियता, सरकार की कमी, इसमें थोड़ा सरकार की भी कमी इन्होंने दिखा दिया, चापलूसी नहीं की है लिखने में भी, इनको पता है हम उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सच है उस सच को उजागर किए हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से। कानूनों को सामाजिक स्वीकृति नहीं, क्या किया जाए और क्या किया जाए इसको कर दिए गए हैं। अब पुरुष पक्ष और महिला पक्ष, इस दोनों में क्या किया जाए, दोनों तरीके से अंडरलाइन करके बताए कितनी खूबसूरत से और शानदार तरीके संवेदनशील बनाए जाए। अधिकार जागरूकता सृजन किया जाए, संपत्ति साझा करने में गर्व की भावना विकसित की जाए लोगों के अंदर, शिक्षा देकर सशक्तिकरण किया जाए। दोनों पक्ष में, पुरुष पक्ष में और महिला पक्ष में, दोनों की बात कर रहे हैं। एक जगह संवेदन की बात करें तो दूसरी जगह अधिकार की बात करें, एक जगह संपत्ति साझा गर्व की बात करें तो दूसरी जगह सशक्तिकरण की बात करें। क्या पॉइंटिंग है, कमाल का पॉइंटिंग, और कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखे हैं। अब सरकार का पक्ष, अब इन्होंने सरकार का भी पक्ष रख दिया, क्योंकि सरकार भी इसमें नाकामयाब है, इसको भी करना। मजबूत कानून, मजबूत प्रवर्तन, मजबूत संस्था और मजबूत भागीदारी। क्या लाइनिंग लिखे है, गजब का। क्यों ना हम ऐसा लिख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले। अतः आंद्रे बेतिल के कथानुसार, अब यहां पे पॉइंट दे दिए हैं इस पॉलिटिशियन का कि इन्होंने क्या कहा है। ये जो है इन विद्वानों का आदेश बेतिल के अनुसार, कानून यह बताता है कि समाज के किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज यह बताता है कि समाज किस ओर जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब इसको अंडरलाइन कर दिए, यानी कि कानून यह बताता है कि समाज किस ओर जाना चाहिए, कानून बताता है कि समाज ऐसे जाना चाहिए, किंतु समाज यह बताता है कि समाज किस ओर जाना चाहिए। कानून को नहीं बताता, समाज को ले जाता है। इस प्रकार बहुआयामी सामाजिक राजनीतिक सुधार समय की मांग है। क्या अगर हम इस तरीके से लिखा जाए, लास्ट में यहां पे निष्कर्ष इन्होंने कर दिया है और समाप्त कर दिया है निष्कर्ष करके, अगर इस तरीके से लिखा जाए तो क्या लगता है नंबर हमको नहीं मिलेगा क्या, आपको नहीं मिलेगा क्या, हम सबको नहीं मिलेगा क्या। हम लिखना ही नहीं चाहते हैं, हमें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट में 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे गुजर जाते, पता ही नहीं लगता है। अभी तुरंत तो शुरू हुआ था और अभी समाप्त हो गया। दोस्तों अगर कोई कमेंट हो तो आप नीचे कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। कैसा वीडियो लगा, नेक्स्ट कौन सी कॉपी चाहिए आप बताइएगा, और जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसमें जो पॉइंट अच्छे लगेंगे वो ज़रूर मैं लेके आऊँगा और आपको बेहतरीन ज्ञान देने का कोशिश करूँगा, जिससे अच्छे आप लिख सकें। थैंक यू, नमस्कार।